So welcome with the channel Socially Paple. Today I'm talking about the cycles of coal and petroleums in a very easily and simple way. So large types. The topic 1. Natural resources. Resources available in nature are natural resources. जो resources available होता है nature में उसे natural resources कहा जाता है. They are of two types. और two type के होते हैं. एक है inexhaustible natural resources और दूसरा है existable natural resources. अब inexhaustible मतलब क्या होता है जिसके अनलिमिटेड जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता उनके बारे में बता दिया है. जैसे कि sunlight. Sunlight को हम जितने भी यूज कर ले वो खत्म नहीं होगा और यार को हम जितने भी यूज कर ले वो खत्म नहीं होगा. और एग्जिस्टेबल का मतलब जो खत्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे जो वाइफ जो है एक्टिविटी से खत्म हो सकते हैं जिसकी लिमिटेड होते हैं जैसे कि कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. इस तरह से हम एग्जांपल हमसे कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल होता है क्योंकि वो फॉसिल से बनता है. फॉसिल क्या होता है जो बेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसे कहा जाता है फॉसिल कहा जाता है. और फॉसिल से बनता है कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अंदर हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन से और बनता है तो उसे फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. अब टॉपिक 2 कोल. अब कोल क्या होता है? ब्लैक स्टोन्स लाइक फ्यूल्स होता है जो फॉर्म होता है डेड प्लेन से ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर है वो जो फॉर्म होता है डेड प्लेन से जो ब्यूरिड दफा हुआ होता है अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर तक. और जिस लो प्रोसेस में वो कन्वर्ट होते हैं उसे कहा जाता है कार्बोनाइजेशन कहा जाता है. आप प्रोडक्ट्स ऑफ कोल का प्रोडक्ट्स कितना होता है? 3 होता है. में से फर्स्ट होता है कोक, दूसरा है कोल तार और तीसरा है कोल गैस. अब कोक क्या होता है? वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है जिसे यूज किया जाता है स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. कोल तार एक ब्लैक लिक्विड है जिसे यूज किया जाता है मेडिसिन गैस और पेंट्स को बनाने के लिए. और कोल गैस जो है उसे फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है इंडस्ट्री में. आप लोगों के लिए एग्जाम क्वेश्चन है कि नेम प्रोडक्ट्स ऑफ कोल सेंटर यूजेस. कोल टू प्रोडक्ट्स के नाम बताने को और इसके यूजेस के बताने के लिए. सो व्यू टॉपिक 3 पेट्रोलियम्स. पेट्रोलियम्स क्या होता है? पेट्रोलियम रॉक ऑयल होता है. रॉक ऑयल को पेट्रोलियम्स कहा जाता है. पेट्रा मीन्स रॉक और ऑयलियम मीन्स ऑयल. जो फॉर्म होता है डेड सी ऑर्गेनिज्म से जो बना हुआ जो सी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उससे वो फॉर्म होता है जो कोल की तरह जो ब्यूरिड होता है मिनियस ऑफ एयर इस तरह से वो फॉर्म होता है. अब क्रीव जो ऑयल जो है उसे सेपरेट किया जाता है अलग किया जाता है मतलब जो इस तरह से अलग किया जाता है इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स में रिफाइनिंग के थ्रू. तो रिफाइनिंग का मतलब क्या निकल कर आता है जो हम सूप करने की जो प्रोसेस जो है उसे रिफाइनिंग कहा जाता है. अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है एमपीजी पेट्रोल डीजल केरोसिन लुब्रिकेटिंग और बिटरनेस. अब एनपीजी को गैस को एलपीजी कहा जाता है. और पेट्रोल जो हम व्हीकल्स के लिए जो फ्यूल यूज करते हैं उसे पेट्रोल कहा जाता है. और डीजल क्या है जो क्लास और बसेस में जो हम यूज करते हैं उसे डीजल कहा जाता है फ्यूल के रूप में जो यूज करते हैं. और केरोसिन लैम्प्स और जेट ऑन में यूज किया जाता है. लुब्रिकेटिंग जो हुआ है और मेशेस में यूज किया जाता है. और बिटुमिन जो है और रोड में यूज किया जाता है. हालांकि पहले इसमें कोल तार यूज किया जाता था. और क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कहा गया है राइट यूजेस ऑफ पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूजेस को बताने के मतलब में के बारे में आ गया है. अब टॉपिक 4 है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्या होता है? वो क्लीन फ्यूल है जो लेस पोल्यूशन को कोज करता है मतलब इतना ज्यादा पोल्यूशन को नहीं बनाता है जिसे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है या सीएनजी की तरह कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की तरह. और उसे यूज किया जाता है व्हीकल्स इंडस्ट्री और पावर प्लांट में यूज किया जाता है. अब तो पिक 5 कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स. आप फॉसिल को कैसे मतलब प्रिजर्व कर सकेंगे मतलब बचा सकेंगे. फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड. जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं may run out और खत्म भी हो सकते हैं. सो वी मस्ट यूज देम वाइजली. सो हमें उसे वाइजली यूज करना चाहिए. और कुछ स्टेप्स इसमें बताया गया है. whenever a switch off vehicles like जब ट्रैफिक पॉइंट में रेड लाइट चल रही हो तब हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए व्हीकल्स की. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज करना चाहिए. और अल्टरनेटिव एनर्जी को भी यूज करना चाहिए मतलब वैकल्पिक एनर्जी को भी यूज करना चाहिए. सिर्फ हमें कोल पेट्रोल यहाँ जो फ्यूल जो होते हैं उसे यूज ना करके अल्टरनेटिव एनर्जी को यूज करना चाहिए जैसे कि सोलर और विंड. और एक लास्ट रिएक्शन चैप्टर की ओर है why should we use fossil fuels GDDs. हम क्यों मतलब विवेकपूर्ण से मीन्स इसमें क्या बताओ मतलब क्यों हमें संभाल के जो फॉसिल फ्यूल है उसे यूज करना चाहिए.
तो आज के लिए इतना ही और जो आप जो भी समाप्त हो गया है तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू